संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जहां पर राजस्थान में 4 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर को सेंटर बनाए गए, जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या अजमेर में 2600 के समथिंग है और कई जगह पर समय, जहां पर समय एंट्री का समय था उसके बाद में भी एंट्री देते हुए दिखाई दिए हैं। और ऐसा आरोप है कि जिस तरीके से एंट्री दी गई है उस समय ख़त्म होने के पश्चात, यानी कि मैं बता दूं कि 2 पारियों में ये परीक्षा हो रही है, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक और 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 2 पारियों में ये परीक्षा है। लेकिन अजमेर में कई सेंटर्स पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पर जो एंट्री का जो टाइम था 9:30 का अगर पेपर है तो 9 बजे तक आपको एंट्री लेना ही है, यानी कि आधे घंटे पूर्व तक आपको एंट्री दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी समय खत्म होने के पश्चात भी अजमेर में ऐसा एंट्री देते हुए पुलिस वाले देखे हैं और एक लड़की को बैग सहित सेंटर्स में एंट्री दी गई है। जहां मैं और इसके अलावा आपको बता दूं कि कानपुर से आई हुई एक लड़की जो 9:10 पर जो पहुंची थी उसको वापस लौटा दिया गया, यानी कि कई जगह विषमताएं देखी गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की, और बड़े ही जो युवा हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, क्योंकि पूरे ज़िले की कमान उनके हाथ में होती है, सपनों को पूरा करने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। अभी हम जयपुर के एक गांधीनगर, जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है, मौजूद है और यहाँ पर कई सारे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पहली परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और अभी लोग दूसरी परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में उनके परिजन भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके की विषमताएं और जिस तरीके की राजस्थान और पूरे देश भर में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे नीट पेपर हो, क्योंकि सबसे ये प्रतिष्ठित एग्ज़ाम माने जाते हैं, चाहे नीट का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो या अदर कोई ऐसे एग्ज़ाम हो जिनमें अधिक से अधिक संख्या में और छात्र सम्मिलित होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। उसके बाद में भी इस तरीके की लीक की सूचना आने पर, जिस तरीके की लीक का जो नीट का जो मुद्दा है वो अभी गरमाया हुआ है और अभी भी छात्रों के मन में जो असमंजस है कि कहीं ये वाला यूपीएससी का पेपर भी लीक ना हो जाए, ये सबसे बड़ी उनके मन में मनसा है, एक डर भी है, क्योंकि वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल तक मेहनत करते हैं और फिर अपने सपनों को साकार करने के लिए इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। लेकिन लीक जैसी घटनाएं उनके मनोबल को भी तोड़ती हैं, उनके परिजनों को मनोबल को तोड़ती है, जो कि काफ़ी सारा हृदय विदारक भी होता है, क्योंकि आर्थिक और मानसिक जो प्रताड़ना जो मिलती है एक छात्र को पेपर लीक होने पर, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्र अभी बैठे हुए हैं और दूसरी परीक्षा का एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे से एग्ज़ाम है और 2 बजे तक एंट्री दी जाएगी। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अजमेर में कई सेंटर्स पर समय ख़त्म होने के पश्चात भी एंट्री दी गई है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द कथा।